हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। ये इतनी ज़बरदस्त होती है कि इसे खाने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आलू गोश्त कोई भी मौसम हो, सर्दी हो या गर्मी हो, जब भी आप बनाते हो तो बहुत ही लज़ीज़ बनता है। तो बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नए अंदाज़ से। तो इस रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर बनाएँ। इस रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन लाज़मी दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी आज की रेसिपी, जो बहुत ही आसान और इजी सी रेसिपी है। इस उम्मीद के साथ है कि आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल लिया है और उसे अच्छे से गरम कर दिया था। गरम करने के बाद मैंने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाले हैं और इसे हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। आपने इसे गोल्डन कलर लाज़मी देना है। जब इसे गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आपने इसे प्याज को ऑयल में से निकाल देना है। अब हम इसी गरम ऑयल में आलू डालेंगे, जो कि मैंने 3 से 4 अदद लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आलू ले सकते हो। तो आलू को मैंने अच्छे से पील ऑफ करने के बाद वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद हमने इस गरम ऑयल में आलू को डालना है और इसे 3 से 4 मिनट तक हमने फ्राई करना है, जब तक कि इसके ऊपर भी अच्छा-सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। 4 से 5 मिनट बहुत हैं। 4-5 मिनट में ये अच्छे से हाफ़ डन हो जाएँगे। तो जब ये अच्छे से हाफ़ डन हो जाएँगे तो हमने इसे भी इस ऑयल में से निकाल लेना है। आप देख रहे हो इनके ऊपर भी हल्का सा कलर आया है, तो समझो ये हाफ़ डन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देंगे। निकालने के बाद हमने इसी गरम ऑयल में कुछ मसाले डालेंगे। खड़े मसाले हैं ये, गरम मसाले जो होते हैं वो डालने के बाद हमने इनको फ्राई करना है 2 मिनट तक, जब तक कि हमारा ज़ीरा अच्छे से भुन नहीं जाता, गरम मसाले की भुनाई नहीं हो जाती। ये स्टेप आपने लाज़मी करना है। इसका जितना भी फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाता है, तो इससे बहुत ही मज़े का जायका होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी गोश्त लिया था, इसे वॉश करके रख दिया था। इसमें कुछ हड्डियाँ हैं, ये हड्डी वाला गोश्त है। तो आप भी कोशिश किया करें गोश्त के साथ हड्डी लाज़मी डाला करें, तो इससे बहुत ही अच्छा जायका होता है और जो कि सुन्नत भी है। गोश्त के साथ हड्डी लाज़मी लिया करें, बेशक तोल में लें या बग़ैर तोल के लें। तो यहाँ पर देखें गोश्त के साथ ही मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। डालने के बाद इसमें कुछ मसाले जाएँगे। 3-4 मिनट भुनाई करेंगे गोश्त की, जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। फिर इसमें दरा मिर्च जाएँगी, लाल मिर्च पाउडर जाएगा, हल्दी पाउडर जाएगा, सूखा धनिया जाएगा, ज़ीरा पाउडर जाएगा और हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा। ये तमाम मसाले मैंने 1-1 चम्मच लिए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। ये घर के मसाले में ही बनकर तैयार होगा। हम इस आलू गोश्त के सालन में कोई डिब्बे वाला, कंपनी वाला मसाला यूज़ नहीं करेंगे। जो नॉर्मल आपके घर के मसाले हैं वही यूज़ करेंगे। तो मसाला डालने के बाद हमने 10 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है, जब तक कि गोश्त का कच्चापन दूर नहीं हो जाता। आप यहाँ पर देख रहे हो 10 मिनट भुनाई के बाद मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाला है। प्रेशर कुकर में हमने इसे पकाना है। 4 गिलास पानी इसके लिए बहुत है। अगर आप अपने हिसाब से डालना चाहते हो तो इसमें इतना पानी डालें कि जिसमें गोश्त अच्छे से डिप हो जाए। तो हम इसे 15 से 20 मिनट तक प्रेशर देंगे। इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं गोश्त को चेक कर रही हूँ। आप देख रहे हो अभी भी इसमें अच्छा ख़ासा पानी बच गया है और गोश्त भी अच्छे से कुक हो चुका है। तो मैं अभी यहाँ पर चेक कर रही हूँ आपके सामने। यहाँ पर आप चेक करें, देखें गोश्त गल चुका है। और अब हमने तेज़ आंच पर मज़ीद इसके पानी को खुश्क करना है। अब 5 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएंगे। उसके बाद जो आलू थे हमने वो भी इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब जितना पानी भी है उसको ड्राई करना है हमने, ताकि ये आलू अच्छे से गल जाएं। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप दही। दही को अच्छे तरीके से आपने फेंटना है। फेंटने के बाद शामिल करना है। इसके साथ ही जो प्याज थी हमारे पास उसे भी हमने पीस ली है और उसे भी दही के साथ शामिल कर लेंगे। अब शामिल करने के बाद इससे कि हमने अच्छे से भुनाई करनी है उस वक्त तक, जब तक कि ऑयल हमारा सेपरेट नहीं हो जाता। आप यहाँ पर देख रहे हो इसमें अच्छा खासा शोरबा है। तो अब मैं
इसका पैन चेक वो करूँगी, तब्दील करूँगी, सिर्फ इस वजह से कि हीट मेरे हाथ पे लग रही है, अच्छे से बुनाई नहीं हो रही। प्रेशर कुकर का साइज़ बड़ा है, इस वजह से मैं इसे दूसरे पैन में डाल रही हूँ ताकि बुनाई करने में मुझे आसानी हो। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, जितना पानी है इसको भी मैं खुश्क करूँगी और इसकी बुनाई करूँगी उस वक्त तक जब तक कि ऑयल इसका सेपरेट नहीं हो जाता। आप यकीन जानें, ये इतने मज़े की रेसिपी बनकर तैयार होगी, जब अपने घर में बनाओगे आप तो इंशाल्लाह सब खुश होकर खाएंगे। और यहाँ पर जो बाकी काम है, अब वो सारा काम तेज़ आंच पे होगा, लो फ्लेम पर नहीं होगा। तो इसकी बुनाई करते करते ही इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद आपने इसमें इतना पानी डालना है जितना शोरबा आपको या जितनी ग्रेवी आपको ज़रूरत पड़ती है। मैंने अपने घर के हिसाब से इसमें ग्रेवी बनाई है, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ज़्यादा पानी शोरबे की ज़रूरत है, ग्रेवी की ज़रूरत है, तो आप फिर ज़्यादा पानी डाल लेंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने नमक चेक किया है, नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने मज़ीद नमक डाल दिया है इसमें। इसके साथ ही मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। ये आप देख रहे हो पिसा हुआ गरम मसाला है, आधी चम्मच मैंने ये डाल दी है। तो अब इसे मिक्स करने के बाद हमने इसे कवर करके रख देना है हल्की आंच पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। अब हमने, क्योंकि अभी सिर्फ हमने इसमें जो पानी शामिल किया है उसके कच्चेपन को दूर करना है, बाकी हमने इसकी ग्रेवी को ड्राई नहीं करना, हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए। आप 15 से 20 मिनट इसे लो फ्लेम पर रखोगे, 15 से 20 मिनट के बाद इसके ऊपर खुद ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ऑयल सेपरेट हो चुका है और देखने में ही इतना मज़ेदार ही लग रहा है। तो यहाँ पर जो है रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, तो आपने भी इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है। ये देख रहे हो आप, देखने में ही इतनी लज़ीज़ और मज़ेदार लग रही है। यहाँ पर आलू चेक करेंगे, आलू भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, गल चुके हैं और गोश्त तो पहले ही अच्छे से कुक हो चुका था। तो अब आप इसके ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया कुछ भी डालें, सर्व करते वक्त आप डाल सकते हो। तो आप खुद बताएं देखने में कितना मज़ेदार और लज़ीज़ लग रहा है। उम्मीद करती हूँ तमाम रेसिपियों की तरह मेरी ये रेसिपी भी आपको ईज़ी और आसान लगी होगी और इसे आप अपने घरों में लाज़मी ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर मेरी मेहनत यहाँ पर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी मज़ीद हौसला अफ़ज़ाई हो सके। जिन्होंने मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए आने वाले हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। देखने वाले बहुत हैं लेकिन आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाने में कोई पैसा नहीं लगता, तो आपने लाइक का बटन लाज़मी दबाना है ताकि हमारी मज़ीद हौसला अफ़ज़ाई हो सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।